हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एजुकेशनल डिग्री के बारे में बताएंगे। कोर्स और उसका फुल फॉर्म और उसे कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए और उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सपोज अगर आप किसी से मिलते हैं और वह कहता है कि मैं एमबीए कर रहा हूं, अगर आपको एमबीए का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पता करेंगे कि वह किस फील्ड से आता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये सब जरूर पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आपको किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा है आईए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और इसे कंप्लीट करने में आपको लगते हैं 2 इयर्स। ठीक है, अब आपने आईए कंप्लीट कर लिया है तो बीए के लिए जाइए। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 3 इयर्स। फिर आता है एमए। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स। ठीक है, तो आप कंप्लीट मास्टर हो जाएंगे आर्ट्स में और मास्टर डिग्री लेने के लिए आपको मैट्रिक के बाद 7 इयर्स का समय लग जाता है। ओके, फिर अगर आप मैट्रिक के बाद कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आईकॉम को चूज कीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स। फिर आप बीकॉम कीजिए। बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 इयर्स का कोर्स है। बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कीजिए। मास्टर ऑफ कॉमर्स ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। एमकॉम करने के बाद आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाएंगे कॉमर्स फील्ड में। अगर आप कॉमर्स से मास्टर करेंगे तो आपको मैट्रिक के बाद 7 इयर्स का समय लगेगा। ठीक है, अगर आप मैट्रिक के बाद साइंस फील्ड को चूज करना चाहते हैं तो आपको आईएससी करना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। ओके, इसके बाद फिर आईएससी के बाद आप बीएससी कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस और ये आपका 3 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो जाता है तो आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाते हैं साइंस फील्ड में। ठीक है, तो ये था आपका आईए, आईकॉम और आईएससी। अब तक हमने जो बताया है ये सब नॉर्मल डिग्री थे जो सभी लोग करते हैं। आप इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्स को चूज कर सकते हैं जिसमें खर्च थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसे बहुत कम लोग करते हैं। आप इंटर करने के बाद सीधे बीबीए कर सकते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसे कंप्लीट करने में आपको 3 इयर्स लग जाते हैं। ये आपका 3 इयर्स का कोर्स है। आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बाउंडेशन इसमें नहीं है। फिर आप बीबीए के बाद सीधा एमबीए कर लीजिए। ठीक है, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। इसके अलावा बीसीए कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि बीसीए क्यों करें, तो देखिए अगर आप कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप बीबीए न करके बीसीए कर सकते हैं। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 3 इयर्स। ठीक है, बीसीए करने के बाद एमबीए मत कीजिए, एमसीए कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एमबीए करने लग जाते हैं। आप अपने फील्ड से भटकिए मत, बीसीए के बाद सीधा एमसीए कीजिए। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसे कंप्लीट करने में आपको 4 इयर्स लगते हैं। बीटेक करने के बाद आप एमटेक कीजिए। एमटेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसे कंप्लीट करने में आपको 2 इयर्स का समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद फिर और भी कुछ कोर्सेज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बीएड। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसे कंप्लीट करने में आपको 2 इयर्स का समय लगेगा। ठीक है, बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स का समय। ठीक है, फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। आपने साइंस से इंटर कर लिया है, अब आपको बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए किसी भी फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा जरूर कीजिए। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स। ठीक है, फिर आता है बीएचएम बिजनेस ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आप कुकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कुकिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएचएम जरूर कीजिए। ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, बीएचएम करने के बाद आप एमएचएम कर सकते हैं। एमएचएम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट और ये भी आपका
2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है LLB बैचलर ऑफ लॉ। ये आपका 3 इयर्स का कोर्स है। LLB करने के बाद आप LLM कर सकते हैं। मास्टर ऑफ लॉ में मास्टर करने के लिए आपको 2 इयर्स का समय लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसे कंप्लीट करने में आपको 3 इयर्स का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसे कंप्लीट करने में आपको पूरे 5 साल 6 महीने का समय लगेगा। फिर आता है आपका UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। ये आपका 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें BBA BCA BCom जो होते हैं सभी UG के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जब आप उस कोर्स को कर रहे होते हैं या फिर परस्यू करते हैं तो आप इसी को कहते हैं मैं अंडर ग्रेजुएट में हूँ, या फिर उसी का मतलब होता है UG। ठीक है, UG करने के बाद आप PG कर सकते हैं। PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, और ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसे भी करने में आपको 2 साल का समय लगेगा। नेक्स्ट है CA का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। ये हो जाता है अगर आप इसे 12th के बाद करेंगे तो आप इसमें 5 इयर्स लगाएंगे, यानी कि आपको 5 साल देना होगा। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसे करिएगा तो आप इसमें 3 इयर्स का समय लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 से 12 महीना, इट मीन्स 6 महीने से 1 साल तक लगेंगे DCA कंप्लीट करने में। ठीक है, फिर आता है हमारा BArch, फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 इयर्स का कोर्स है। BArch करने के बाद आप MArch कर सकते हैं। फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 2 इयर्स लगते हैं इस कोर्स को करने में। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।